फिल्में लिखी हैं कॉमेडी। फॉर एग्जांपल आँखें, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, दीवाना मस्ताना, गोपी किशन, या आखिरी फिल्म मैंने लिखी थी मुझसे शादी करोगे। तो कॉमेडी लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है कि काम इंसान को वो करने का मौका मिल जाए जिसमें वो आदमी एंजॉय खुद कर सके, तो उससे अच्छा तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। फिर काम जो है वो बोझ नहीं लगता। वैसे मैंने दूसरी किस्मों की फिल्में भी लिखी है, मतलब एक्शन फिल्में, इमोशनल फिल्में, ड्रामा, सब किस्म की फिल्में लिखी है, बट कॉमेडी में बहुत एंजॉय करता हूँ। बेसिकली लोग ऐसा मानते हैं कि भाई एक अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझ में है और मैं बड़ा जिंदा दिल किस्म का आदमी हूँ, हंसते गाते रहता हूँ, तो आई लाइक कि कॉमेडी फिल्में लिखूँ मैं। किसी कॉमेडी फिल्म लिखने के लिए क्या जिंदगी में ह्यूमरस होना जरूरी होता है? क्या आप ह्यूमरस नहीं होते? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी मतलब हंसे नहीं हो, और शायद वो जब हंसे तो बारिश हो जाए, जो बहुत कम हंसते हैं वो भी कॉमेडी फिल्म लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बहुत जिंदा दिल आदमी हूं, बहुत हंसने गाने में बिलीव करता हूं, एंड एक अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो जहाँ तक कॉमेडी लिखने का ताल्लुक है, मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी है। लेकिन वैसे कॉमेडी जो है लिखना बेसिकली एक बहुत सीरियस काम है। ऐसा फील होता है कि अभी कॉमेडी फिल्म लिखना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि फिर भी रुलाना थोड़ा आसान होता है कि किसी एक हीरो हीरोइन किसी भी एक्टर को आप एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर लें ऑडियंस में, उससे ऑडियंस को प्यार हो जाए, और फिर उस इंसान के साथ जब कोई दुश्वारी आए, कोई मुश्किल आए, कोई गम उसके साथ जुड़े, तो ऑडियंस को आंसू अपने आप आते हैं। लेकिन जो कॉमेडी है वो बेसिकली मुझे लगता है लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कॉमेडी फिल्में जो हिट होती हैं उसमें जो सारी रीजंस होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है राइटर। वैसे तो कोई भी किस्म की फिल्म जो है उसके हिट होने में बहुत बड़ा हाथ होता है राइटिंग का, लेकिन खासकर कॉमेडी फिल्में जो होती है, इसलिए कि उसमें पंचेस होते हैं, एक हंसाना होता है, और कॉमेडी का फिल्म का मतलब है कि भाई अगर पब्लिक हंस नहीं रही है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में लिखना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जब आपने नो एंट्री का आइडिया, जैसे जी जी, अब जब आपने नो एंट्री का आइडिया कंसीव किया तो कैसे कैसे दिमाग में ये प्लान किया कि नहीं अब नो एंट्री, जैसे जैसे होता है नो एंट्री वाले एरिया में चले जाओ तो अजीब सी फीलिंग होने लगती है, कैसे वापस आओ, तो कैसे स्टार्ट किया ये आइडिया, कैसे स्टार्ट किया आपके? देखिए मैं बताऊं, मैंने जो फिल्म बनाई प्यार तो होना ही था, इट वाज बेसिकली अ लव स्टोरी, और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ वही फिल्म बनाना चाहते थे उसी किस्म की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कुछ और किस्म की फिल्म बनाऊंगा, इसलिए कि मैं अपने आप को एक जॉनर में फिट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं एक इम्प्रेशन देना चाहता हूँ कि मैं एक ही किस्म की फिल्में कर सकता हूँ। तो मैंने फिल्में बहुत लिखी कॉमेडी वगैरह, लेकिन जब फिल्म डायरेक्शन की बात आई तो मैंने बनाई लव स्टोरी, प्यार तो होना ही था, जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, बहुत फिल्म चली, कामयाब हुई। उसके बाद जो सेकंड फिल्म है मैंने बनाई एक्शन थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, दीवानगी, जो एक अलग किस्म की फिल्म थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो जो तीसरी फिल्म है मैं अलग किस्म की बनाना चाह रहा था, तो उस वक्त मुझे बोनी साहब जो हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने एक फिल्म दिखाई, ये एक मद्रासी फिल्म है, तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी फिल्म। फिर मैंने अनिल कपूर जो है, मिस्टर अनिल कपूर, उनसे डिस्कस किया। अनिल जी ने कहा कि अनिल यार साल भर से बोनी साहब ने जो है ये राइट्स लिए हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं फिल्म करूं, बट मैंने उनको कहा कि भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो लेकिन देखो अगर तुमको ठीक लगती है तो तुम देखो, तुम लिखो यार, तुम बहुत मास्टर हो कॉमेडी लिखने में शायद। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बिना इसके कि मुझे ये फिल्म करनी है, मैंने काम करना स्टार्ट किया कि भाई कैसा लगता है मुझे काम कर कर। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मुझे बेसिक थॉट बहुत अच्छा लगा था उस फिल्म का। तो जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया, काम करना, स्क्रीन प्ले लिखना, डायलॉग्स, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। और जाकर मैंने अनिल जी को जब कहानी सुनाई तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उनको लगा कि यार ये वो फिल्म ही नहीं जो हमने देखी है, एंड ही वॉज सो मच एक्साइटेड कि भाई इमीडिएटली जो है सारे डिसाइड किए कि और एक्टर्स कौन होंगे और एक्ट्रेसेस कौन होंगी और कैसे होगा। एंड मुझे लगता है विदिन 15 डेज हम लोग ने फिल्म स्टार्ट कर दी। दोनों में एक्चुअली आसान इसलिए हो जाता है कि एक राइटर का काम भी जो है वो स्टोरी कहना है,
पेपर पे कहता है, वो स्टोरी कहता है, नरेट जब करता है। और बेसिकली स्टोरी टेलिंग यही काम है एक डायरेक्टर का भी, कि वो किस तरह उस स्टोरी को जो है स्क्रीन पर लाता है। तो मुझे लगता है कि अगर राइटर है तो उसे कहानी एग्जैक्टली मालूम होती है, जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, उनकी लिमिटेशंस, कि भाई ये कैरेक्टर इतना ही बोल सकेगा, इस सिचुएशन पे इतना ही रिएक्ट कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कि अगर वो खुद राइटर है। तो बहुत सारी आसानियां हैं, इसलिए कि फिल्म जो है वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि एक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। और दुश्वारी कुछ इस तरह की होती है कि राइटर्स को बेसिकली अपने कुछ डायलॉग से, कुछ लाइनों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो सीन्स थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये दुश्वारी इसलिए नहीं है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ, लेकिन लिखने के बाद जब मैं डायरेक्टर हूँ तो वहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत ब्रूटली, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें काट देता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी काटता हूँ, जबकि मेरे एक्टर्स कहते हैं, अरे अनीस भाई प्लीज़ ये मत काटो, ये बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी और फिल्म में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर लगता है कि कुछ लाइनें जो काट रहा हूँ उसके बिना भी वो बात कन्वे हो रही है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, तो मैं वो चीज़ों को काट देता हूँ। कई राइटर्स जो है वो नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है शायद यही एक माइनस पॉइंट है कि जो राइटर्स जो बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं बन पाते। ये कहानी जो है एक कॉमेडी फिल्म है, ये एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। मेरे ख्याल से बहुत मज़ा जिसको आता है फिल्म में ना, कि बहुत कम फिल्में होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यार एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो ये उस किस्म की फिल्म है। मैंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्में लिखी हैं, लेकिन ये मेरे बहुत दिल के करीब की पिक्चर है, इसलिए कि अपनी ही फिल्म जब हम देखते हैं ना तो एक 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा, उसके बाद बोरिंग फील होने लगता है। लेकिन मैं अपने आप को एक डायरेक्टर और राइटर के होने के बावजूद ये मानता हूँ कि मैं एक ऑडियंस भी हूँ। मतलब मुझे अक्सर हुआ है कि जो फिल्में मुझे नहीं ठीक लगती है वो फिल्में नहीं चली हैं, और जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है वो बहुत चली है। तो ये वो एक फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कितनी मरतबा मतलब देख चुका हूँ फिल्म, लेकिन अब भी जब चलती है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, एंड मैं उसी तरह इंजॉय करता हूँ जैसे पहली बार मैंने इंजॉय किया था। तो ये फिल्म की कहानी बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है। जो 3 दोस्त जो हैं वो बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद तीनों अलग किस्म के लोग हैं। उन तीनों का कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, एक दूसरे से बिल्कुल वो लोग डिफरेंट हैं, लेकिन दोस्ती है उनकी। और जो 2 दोस्त हैं उनसे एक तीसरे दोस्त को बहुत तकलीफ है। उनको तीसरे दोस्त को ये लगता है कि भाई ये दोनों दोस्त जो है उनकी वजह से मैं किसी दिन बहुत मुसीबत में फंस सकता हूँ। थोड़ा रंगीन मिजाज है वो दोस्त और ज़रा आशिक मिजाज है, और जो बाकी जो दूसरे 2 दोस्त थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि यार तुम ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, इसलिए कि घर में तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है। तो उसी को लगता है कि ये मेरे दोस्त है, लेकिन किसी दिन अगर इन्होंने मेरी बीवी से शिकायत कर दी तो मैं बहुत मुसीबत में आ सकता हूँ। तो कोई भी इंसान जिसके बारे में उसकी बीवी को पता लग जाए कि भाई ये बहुत बदमाशी करता है बाहर, तो वो एक बात जो है बड़ी ख़तरनाक होती है। तो उस खतरनाक बात को बचाने के लिए, उस सिचुएशन तक आने से बचने के लिए वो इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ इस तरह की हरकत करता है कि ये लोग उसकी शिकायत नहीं कर सके। और वो जब चीज़ होती है तो उसके बाद उसे खुद नहीं पता होता है कि जो छोटी सी मजाक इसने की है वो किस हद तक आगे जा सकती है। और फिर वो जो है वो सिचुएशन जो है इस तरह की होती है कि ये दोनों जो है वो जो फंसना शुरू करते हैं तो वो फिर निकल ही नहीं पाते। हंसने गाने वाली फिल्म थी, बहुत जिसको कहते हैं मज़े में फिल्म बनाई हम लोगों ने। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एज ए राइटर आपने एक कंप्लीट चीज़ लिखी है और आप एक्टर को एक चीज़ कन्वे कर सकते हैं, एक्टर को जब ये पता लगता है कि भाई ही इज़ वेरी मच क्लियर कि ये क्या चाहता है, तो जो डिफ़िकल्टीज या जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो मुझे नहीं लगता कि आती है। तो जब मैंने सारे मेरे एक्टर्स को जब चीज़ सुनाई तो हर आदमी का पहले इम्प्रेशन ये था कि यार ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म है।